धार्मिक नगरी अयोध्या में सपा और भाजपा के लिए नाक का सवाल। दिल्ली से ज्यादा चर्चा अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की और सबकी नजर मिल्कीपुर सीट पर भी है। आखिरकार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा? ऐसे अभी तक अगर चुनावी पैटर्न को देखा जाए तो जब जब ज्यादा मतदान हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव जीती है। ऐसे में 2012 की बात देखा जाए तो 2012 में 55% वोटिंग हुई थी तो समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन 2017 में जब चुनाव हुआ तो 58% मतदान हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ जीते। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ इसमें 60% मतदान हुआ तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। 2025 में 65% से अधिक मतदान हुआ है। तो अब चुनावी पंडित यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में चुनाव जीत सकती है। ऐसे सबसे बड़ी बात यह रही कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दिन भर में कम से कम 80 से 85 शिकायत की। कहीं पर ईवीएम खराब होने की, चुनावी धांधली की कई आरोप लगाते रहे, लेकिन अयोध्या की प्रशासन, एसएसपी और चुनाव आयोग दिन भर अपडेट देता रहा। स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक नेता है पवन पांडे, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, उन्होंने भी आरोप लगाया। मिल्कीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में पोस्ट अधिकारी नंगा नाच कर रहे हैं। सारे बूथों पर इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडाई करके फर्जी वोट डलवा रहे हैं। आपने देखा देवेंद्र पांडे इसको किस तरह से गाली बक रहे हैं। गालीबाज दरोगा और इनके सारे अधिकारी इसी तरह से फर्जी वोटिंग कराकर पूरे चुनाव को प्रभावित किए हैं। अगर प्रशासन को यही करना था, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना था, तो चुनाव कराना ही नहीं चाहिए था। ऐसे में जो दो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान, दोनों के बीच में मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी के जो रूठे हुए प्रत्याशी थे, जिन लोगों को संभावना थी उनको टिकट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में कामयाब दिखी और इसी के बदौलत मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसका भी एक श्रेय रूठों को मनाने में जाएगा कि रूठों को भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया। अभी हाल ही में अयोध्या में एक दलित लड़की की हत्याकांड हुई और उसके पहले कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव के बाद दलित लड़की दरिंदगी का शिकार हुई थी। इन दोनों मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी अच्छे से उठाने में नाकामयाब दिखी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या की मिल्कीपुर में बसपा तो चुनावी मैदान में है नहीं, अब बसपा का वोटर किधर गया, यह भी बड़ा मायने रखता है। दूसरी चीज यह कि अयोध्या की मिल्कीपुर में ऐसे तो कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कितना वोट काटते हैं, जितना अधिक वोट काटेंगे उतना ही मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में जो चुनावी जीत हार का फैसला होगा वह कम हो सकता है। ऐसे आपको क्या लगता है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में किसकी जीत निश्चित लग रही है, सपा या भाजपा? आप लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।